आज की स्टोरी है वियरवुल्फ। तो स्टोरी स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ट्रेन का गार्ड जॉन दिखाया जाता है, जो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रहा था। अब कुछ दिन पहले जॉन ने सुपरवाइज़र के पोस्ट के लिए अपील किया था, लेकिन उसको ऑफिशियल लेटर से पता चलता है कि उसकी प्रमोशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और वही पोस्ट किसी और को दे दी गई है। अब जॉन का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और तभी वहाँ न्यू सुपरवाइज़र आ जाता है और उसको फोर्स करता है एक और नाइट पैसेंजर ट्रेन पर एक और शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि इस ट्रेन के रेगुलर गार्ड की तबीयत ख़राब होती है। अब जॉन का तो बिल्कुल भी मन नहीं था डबल शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसकी क्रश एलेन को वहाँ देखकर वो मान जाता है। वो ट्रेन स्टेशन से आधी रात को रवाना हो जाती है। ट्रेन में गार्ड जॉन, ट्रेन ड्राइवर टोनी, ट्रेन ट्राली गर्ल एलेन और कुछ पैसेंजर के साथ। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, फुल मून नाइट थी। कुछ मीलों सफ़र के बाद लास्ट स्टॉप के आने से पहले एक जंगल एरिया में उस ट्रेन की किसी चीज़ से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतरने वाली थी। अब ट्रेन पलट जाती है। उससे पहले ड्राइवर ट्रेन को इस जंगल में रोक देता है। इसके बाद जब ड्राइवर बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसको एक हिरन की बॉडी मिलती है, जो कि ट्रेन के पहियों के साथ अटक गया था। जब वो उस बॉडी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, तभी अचानक से उसको अपने पीछे से आवाज़ आने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उस पर एक अजीब सा क्रिएचर हमला कर देता है और उसको वही जिंदा खा लेता है। और इधर ट्रेन के तेज टकराने की वजह से पैसेंजर सारे डर जाते हैं। उनका सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सब जॉन पर गुस्सा होने लगते हैं। अपनी लापरवाही की वजह से जॉन सबको खामोश करने की कोशिश करता है और ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि प्रॉब्लम क्या है। ड्राइवर से कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो सीधा ड्राइवर के केबिन में चला जाता है, जहां ड्राइवर उसको कहीं नहीं मिलता। अब वो इमरजेंसी टीम को कॉल करता है और उनको मदद के लिए बुलाता है और वहां से बताया जाता है कि तेज तूफान होने की वजह से रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने की वजह से उनको वहां आने में 4 घंटे लग जाएंगे। इधर सब कुछ जानने के बाद भी पैसेंजर और भी ज्यादा गुस्से में होने लगते हैं और वो लोग जॉन को ट्रेन का दरवाजा खोलने को कहते हैं ताकि वो लोग चलकर नजदीक की रेलवे स्टेशन तक पहुँच पाए, फिर अपने अपने घर जा सके। इनकी हालत देखकर जैक ना चाहते हुए भी मजबूरी से दरवाज़ा खोल देता है और फिर कैट, एड्रियन, मैथन, बिली, नीना, जेड और उनकी वाइफ जेनी सारे लोग ट्रेन से उतरकर पटरियों को फॉलो करने लगते हैं। अब थोड़ी दूर जाते ही जॉन और एलन को ड्राइवर की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है। दोनों डर कर सबको ट्रेन में जल्दी से जल्दी जाने का कहते हैं और तभी जंगल से भेड़ियों की आवाज़ भी आने लगती है। अब ट्रेन में चढ़ते टाइम जेड और उसकी वाइफ पीछे रह जाते हैं। तभी वही क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। जल्दी जल्दी में ट्रेन का दरवाज़ा बंद करते टाइम जेनी का पैर बाहर ही रह जाता है और वो क्रिएचर उसके पैर पर काट देता है। इसके बाद वो लोग जेनी को अंदर खींच लेते हैं और उनके पैर से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करते हैं। अब जॉन फिर से इमरजेंसी टीम को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। वो लोग बीच जंगल में फंस जाते हैं। ना वो लोग बाहर जा पा रहे थे और अंदर ट्रेन में जेनी की हालत और ख़राब हो रही थी। अब उनको लगता है कि हमला करने वाला कोई जानवर भालू या भेड़िया होगा, और जेनी कहती है वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक इंसान जैसा लग रहा था। अब उन्हीं पैसेंजर में से एक लड़का बिली नाम का था, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। वो जॉन को कहता है कि उसे ट्रेन के बारे में सब कुछ पता है, कैसे ट्रेन को चलाना है और अगर कोई टेक्निकल इशू है तो कैसे इसको ठीक करना है। वो बताता है कि टक्कर लगने की वजह से ट्रेन में से कई फ्यूल लीक होने लगी है। ट्रेन को चलने के लिए उस लीक को बंद करना होगा, वरना ट्रेन नहीं चल पाएगी। इधर वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन के मेटल होने की वजह से केबिन को तोड़कर अंदर नहीं आ पा रहा होता। अब इसी टाइम नीना की फोन रिंग होने लगती है। वो अपनी मॉम को सब कुछ बताने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो क्रिएचर विंडो को तोड़कर नीना को पकड़कर बाहर खींच लेता है। बाकी बच्चे लोग एक दूसरे केबिन में जाते हैं और ट्रेन की विंडोज और डोर को ट्रेन के ही कुछ टूल के साथ बंद कर देते हैं और उन जगहों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि क्रिएचर्स वहां से अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी जॉन को रियलाइज होता है कि उनमें से कोई एक पैसेंजर गायब है। जब जॉन पिछले वाले केबिन में चेक करने जाता है तो उसको वो पैसेंजर वॉशरूम में मिलता है। वो उसको जल्दी से बाहर आने का कहता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा तभी जाम हो जाता है और वो क्रिएचर्स भी वहाँ आ जाता है और ट्रेन का छत तोड़कर वॉशरूम के अंदर आ जाता है। उस पैसेंजर को मारकर अंदर आ जाता है। वो क्रिएचर जॉन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सब लोग मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं। अब इसी दौरान मैथ्यू इस क्रिएचर को पहचान लेता है। वो बताता है कि एक इंसान और भेड़िए के बीच का हाइब्रिड जीन है और उसको वियरवुल्फ के हाथ पे एक रिंग भी मिलती है।
फिर एडविन बताता है कि ये पहले इन्हीं जैसा इंसान था और बाद में किसी और वेयरवुल्फ के काटने के बाद ये इंसान भी वेयरवुल्फ में बदल गया। फिर जेट एक कहानी सुनाता है टोरंटो फॉरेस्ट ट्रेन क्रैश के बारे में, जो कि 1963 में हुई थी, सेम इसी जगह में। वो ट्रेन भी ट्रैक से बाहर आ गया था। फिर जब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू के लिए आते हैं तब उनको पैसेंजर्स की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है और कुछ लोगों की बॉडी तक नहीं मिली थी। 1963 के हादसे के इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी कुछ नहीं पता चला कि ये सब किसने किया और कैसे हुआ। जेट के मुताबिक उस हादसे के बाद सेम ऐसी सिचुएशन आज उनके साथ हुई है। अब इसी दौरान एडविन को याद आता है कि जेनी को भी वेयरवुल्फ ने काटा था। जेनी वेयरवुल्फ में कम्प्लीटली बदल जाए इससे पहले एडविन उसको मारने की कोशिश करता है। जेनी का हस्बैंड जेड और बाकी लोग जेनी को मारने नहीं देते और एडविन का हाथ पैर बांधकर उसे बिठा दिया जाता है। मरने से पहले वो क्रिएचर अपने बाकी साथियों को भी अलर्ट कर देता है, लेकिन इस बात से अनजान जॉन और बिली एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग ट्रेन को ठीक करने के बाद सेफली ड्राइव करके आगे ले जा सके स्टेशन तक। प्लान के मुताबिक बिली बाहर जाके फ्यूल लाइन रिपेयर करेगा, मैथ्यू उसको गाइड करेगा और इधर ड्राइवर केविन में जू और एलेन फ्यूल लीक के बंद होते ही ट्रेन को स्टार्ट कर देंगे। फ्यूल लाइन ठीक करते टाइम मैथ्यू को किसी लड़की की हेल्प बोलने की आवाज़ आती है, इसीलिए वो देखने अंदर जंगल में चला जाता है जहाँ उसे पेड़ पर नीना की बॉडी मिलती है जिसको वेयरवुल्फ खा रहे थे। अब मैथ्यू जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो सारे वेयरवुल्फ उसे घेर लेते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। अब इधर फ्यूल पाइप ठीक होने के बाद ट्रेन मूव करती है और साथ ही साथ और भी वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिली ट्रेन के अंदर नहीं आ पाता और उधर ही ट्रेन को पकड़ के झूलने लगता है। और इधर ट्रेन के अंदर जेनी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है। उसका हाल देख के एडविन केट को रिक्वेस्ट करता है कि उसके हाथ पैर खोलने के लिए। केट एडविन की बात मानकर उसके हाथ पैर खोल देती है, लेकिन बाहर से वो क्रिएचर दरवाजा तोड़कर केट को पकड़ लेता है और इधर खुद को बचाने के लिए एडविन केट की मदद ना करके उसको ट्रेन से फेंक देता है वेयरवुल्फ के साथ। और इधर जेनी अपने हस्बैंड पर हमला कर देती है और उसे मार देती है, लेकिन एडविन को मारने से पहले वहाँ जॉन और एलेन आ जाते हैं और जॉन जेनी को मार देता है। और इधर बिली गलती से फ्यूल लाइन को तोड़ देता है और ट्रेन फिर से जंगल में रुक जाती है। सारे वेयरवुल्फ ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और इधर फिर से एडविन खुद को बचाने के लिए जॉन और एलन को अंदर केविन में ट्रैप कर देता है बाकी वेयरवुल्फ के साथ और खुद ट्रेन से कूद जाता है। और इधर ट्रेन रुक जाने पर बिली ट्रेन के अंदर आ जाता है और दोनों को बचाने की कोशिश करता है और वेयरवुल्फ पर आग लगा देता है। और इसी तरह जॉन और एलन ट्रेन के दरवाजे को खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं, लेकिन बिली को वेयरवुल्फ पकड़ लेते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब जॉन और एलन जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन जॉन को समझ आ जाता है कि वेयरवुल्फ उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे क्योंकि वो एक इंसान के मुकाबले में काफी तेज है। इसीलिए वो एलन की सेफ्टी के लिए उसे बेच देता है और खुद वहाँ रह जाता है ताकि वो वेयरवुल्फ का ध्यान भटका सके। और इधर वेयरवुल्फ जॉन को पकड़ लेते हैं। जॉन उनके साथ लड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उनमें से एक वेयरवुल्फ उसे काट लेता है। अब लास्ट सीन में एलन को दिखाया जाता है जो सक्सेसफुली स्टेशन तक पहुंच जाती है। इधर जंगल में एड्रियन को दिखाया जाता है जो कि भटक चुका था। अब थोड़ा आगे जाते ही उसे जॉन मिलता है जो कि ऑलरेडी एक वेयरवुल्फ में बदल चुका था। जॉन एड्रियन पर हमला कर देता है और इधर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट।